आज मैं आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बॉम्बे छोड़ के अब बनारस परमानेंट सेटल हो चुका हूँ और इसका मेन रीज़न इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है। बाकी मेरा होटल वगैरह वो सब बात अलग है, लेकिन असली जो रंग में मैं यहाँ डूब चुका हूँ वो क्लासिकल म्यूज़िक है। क्योंकि मैं आप जानता हूँ वोकल में इन्वॉल्व हूँ, तबले में इन्वॉल्व हूँ, साइड रिदम में इन्वॉल्व हूँ, डांस में इन्वॉल्व हूँ और नृत्य और म्यूज़िक में क्या होता है, सारी चीज़ें एंजॉय कर लेता हूँ। बट मैं उन सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे कुछ खास बहुत क्लोज़ के भी लोग हैं, वो मुझे बार बार अलर्ट करते हैं कि देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि आप जो भी संस्था को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये सोच के करिए कि जब तक आप उनको हेल्प करते रहेंगे फिनेंशियली ये वगैरह, लेकिन खुदा न खास्ता कल को आप कुछ नहीं कर पाए या आपके पास वो सोर्सेज न रहेंगे तो वो आपको एकदम निकाल के फेंक देंगे। मेरा उनसे कहने का यही मतलब है कि जो मेरा माइंड सेट है वो बहुत वेल सेट है। पहली बात तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि सरस्वती बिना लक्ष्मी के नहीं चलती। किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए फिनेंशियल वायबिलिटी चाहिए, नहीं तो कितने खुले और कितने बंद हो गए। पहली बात तो ये। दूसरा, हम आप सबसे एक ही बात पूछेंगे कि एज एन आर्टिस्ट आपने अपनी कला कितनों में बांटी, कितनों को उस पास किया, कितनों को दिया, आपने अपनी जो रिज़र्व चीज़ें हैं क्या वो शेयर की, आपने क्या उनको फ्रीली मीडिया में इस तरह अपलोड किया कि जिसको चाहिए वो ले ले। उसके अलावा कुछ खास लोग हैं जो सिर्फ अपने फैमिली तक कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, अपने बच्चों को, बेटों को, इसको वो अपना नाम देना चाहते हैं और हर जगह उनके उनको स्टेज मिले इसके लिए वो मालूम नहीं कहाँ कहाँ तक क्या क्या मेहनत कर लेते हैं। सक्सेस भी हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उनके स्टूडेंट्स की बात आती है तो स्टूडेंट्स को सेकंड क्राइटेरिया में डाल देते हैं, पहले फैमिली बाद में स्टूडेंट्स। तो जो कुछ मैंने देखा, चूँकि आप जानते हैं मैं शिल्पायन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और उन्हें पैनल पे भी हूँ, तो ये जितनी बातें मैंने कही आप भी ध्यान से देखिए। फ़ीस तो वो लेते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और फ़ीस लेना भी चाहिए, नहीं तो इंस्टीट्यूट चलेगा कैसे। और अच्छी टीचर्स को रखना, जोड़ के रखना, मेंटेन करना, उसके लिए भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए। तीसरी बात है, फ़ीस के अलावा वो बोनस में क्या क्या नहीं दे देते बच्चों को। इतने सारे वर्कशॉप्स, इतनी सारी ग्रुप और वर्कशॉप्स भी ग्रुप लर्निंग, उनके वीडियोज़ आपने देखे हैं, भरे पड़े हैं, एक दो नहीं हैं, अनगिनत हैं। चाहे होली के हैं कि कजरी के हैं कि चैती के हैं, वीरे के गीत हो, श्रृंगार रस हो, कुछ भी हो, उनको वो 80-100 बच्चों में इस तरह समझाते हैं जैसे वो किसी एक से बात कर रहे हैं। और संगीत के अलावा कई सब्जेक्ट्स टाइम टू टाइम लेते हैं। जब जैसे वो जापान जाके आए, उनका पूरा सब्जेक्ट था सफाई, डिसिप्लिन और क्लीनलीनेस और एक मतलब डिसिप्लिन, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो उसके अलावा भी मैं और भी कुछ लोगों को सपोर्ट करता हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन मेरा एक ही एम है कि हर आर्टिस्ट जो कला में बहुत माहिर हो चुका है
वो अपनी कला को क्या सोसाइटी में देता है, क्या सोसाइटी में बांटता है, या वो सिर्फ अपनी फैमिली तक, अपने बच्चों तक उसको रिजर्व कर लेना चाहता है। और चूँकि उनको लगता है कि उनके बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा प्लेटफॉर्म हो, इसलिए पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स और गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट्स बना के वो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहता है। और विद्यार्थियों पे वो नज़र नहीं आती उनमें वो बात। तो ये सब बातें हैं जिसमें इस इंस्टीट्यूट को, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर लीजिए। आज 800 फेसबुक का रिकॉर्ड इन्होंने किया। मेरे को बताइए, बनारस में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने 200 फेसबुक का भी रिकॉर्ड किया हो, वो भी नॉन स्टॉप। सुबह बनारस में आज 365 दिन, मैं समझता हूँ 120-130 दिन तो इनके बच्चे हमेशा अटेंटिव रहते हैं, चाहे कि सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे जो भी हो। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी टीम को जब 200-250 स्टूडेंट प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑनलाइन मालूम नहीं कितने हैं, मैं तो समझता हूँ कैसे ये सबके नाम याद रखते हैं, कैसे रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन गुरुजी की एक आंख से, एक डर से सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चलती है। सोचिए, जब फेसबुक का ज़माना था, कोई किसी से नहीं मिलता था और सब कुछ मोबाइल के कंट्रोल पे होता था। कोई चाहता था तो बहाना कर सकता था कि आज मेरा नेट ख़राब है कि कुछ है, लेकिन मजाल है, कभी भी 1-2 मिनट छोड़ दीजिए, फेसबुक अपना 6 बजे चालू हुआ कि नहीं हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है। और एक दिन नहीं, 800 दिन। 800 दिन मतलब आज होता है करीब 2.5 साल। और सुबह बनारस 2014 से आज तक चालू हुआ। उसमें अगर शिल्पायन का इतना सपोर्ट नहीं रहता तो क्या कंटिन्यूस इतनी बारिश कारीगरों की हो सकती है क्या, कलाकारों की। तो ये सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरह की कई चीज़ें हैं जो। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई कारण से मैं कल को न भी रहा इस लायक कि मैं सपोर्ट कर सकूं, शरीर का भी मालूम नहीं, कल को कुछ भी हो सकता है। और अगर शरीर से दूर हो गया तो भी मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर फाइनेंशियली न भी कर पाया तो मुझे कम से कम ये अफसोस नहीं है कि मैंने कोई कमज़ोर इंस्टीट्यूट को सपोर्ट किया। आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं 2006 से जुड़ा हुआ हूँ एंड आई हैव बीन एबल टू सपोर्ट एन इंस्टीट्यूशन which has grown so far and will grow more and more। और इनका परफेक्शन हर प्रोग्राम में, हर स्टेज पे, चाहे वो शिल्पायन का हॉल हो, चाहे बाहर के हॉल, सब जगह आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली आज तक मैंने जितना भी इसको स्प्रेड किया है, इवन यूएस वगैरह सब में, कहीं से भी कोई क्रिटिसिज्म मुझे सुनने में नहीं मिला। तो मैं अकेला इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मीडिया रिपोर्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड की, वो भी इसकी बातें करती है। और यहाँ से मालूम नहीं कितनी कितनी चीज़ें फ्री ट्रांसफ़र हो जाती है। लोग यूएस वगैरह में भी उसको कॉपी करके फ्री ट्यूटोरियल ले लेते हैं। तो भी कभी भी शिल्पायन अपनी रॉयल्टी की कोई बात नहीं करता है, अपनी तारीफ़ की कोई बात नहीं करता है और अपनी रॉयल्टी क्लेम नहीं करता है। तो इसको देखते हुए मैं उन लोगों को ये बात बोलता हूँ कि प्लीज़ मुझे ये एडवाइस आगे से न दें, क्योंकि इससे मेरा मन थोड़ा दुखी हो जाता है। क्योंकि शायद वो मुझे हिलाना चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक या नहीं है, बट मैं उनको सबको ये जवाब दे देना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ मैं अपने दिल और दिमाग से कर रहा हूँ। मेरे ऊपर किसी का कोई बोझ नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, न मेरे फैमिली न मेरे बच्चों का। मैं जो कर रहा हूँ अपने माइंड और इंटेलिजेंस से, और मैं वही काम करता हूँ ज़िंदगी में जब दिल और दिमाग दोनों गवाही देता है। जब दिल और दिमाग आपका गवाही दे दे तो आप समझिए जो काम आप कर रहे हैं वो सबसे उत्तम होता है। दिस इज़ माय ब्लाइंड बिलीफ।
थैंक यू।